हाय फ्रेंड्स, सुजीत शर्मा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पाठ संख्या 12, जिसका नाम क्या है, गोलक। ठीक है, पाठ संख्या ये आपकी किताब का कौन सा है, 12, गोलक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्फीयर कहते हैं। आइए हम लोग गोलक के चैप्टर प्रारंभ करते हैं। देखिए, गोलक कहते किसको हैं, आप लोग सब गोलक आकृति से वाकिफ होंगे। जैसे ये बॉल की आकृति है, गौर से देखें, ये बॉल हो गया, चाहे छोटा कोई पिंग पोंग बॉल हो गया या बड़ा सा फुटबॉल हो गया या आपका बास्केटबॉल हो गया, कोई भी जो बॉल की आकृति की होती है, यानी हम लोग समझने के लिए क्या समझे कि जो बॉल होता है आपका, गेंद होता है, जो गेंद, उसी आकृति को क्या कहते हैं, गोलक कहते हैं। ठीक है, गणितीय भाषा में उसको क्या बोलते हैं, गोलक बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको स्फीयर भी बोलते हैं। तो देखिए, गोलक यानी गेंद, गेंद ही आपको मूल रूप से पढ़ना है। देखिए, तो गेंद की आकृति जो है वो थोड़ा सा गोल टाइप की है, लेकिन वो पूरी तरह से गोल नहीं है। अगर हम उसको इस तरह से सिर्फ गोल आकृति से दिखाएं तो इसको तो बाबू वृत्त कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। तो आपको पहले देखिए, गोलक को चित्र के रूप में दिखाएंगे कैसे, ऐसे वृत्त के रूप में दिखाएंगे नहीं, ये तो वृत्त है, हमको दिखाना क्या है, गोलक। तो गोलक को देखिए दिखाते कैसे हैं, आप बीच में एक गोल ऐसे भी हल्का सा बना दें हमेशा। ठीक है, इस आकृति को ही क्या कहेंगे हम लोग, गोलक कहेंगे। अब ये क्या है, वृत्त नहीं है, अब ये हो गया गोलक। क्योंकि देखिए, गोलक जो है वो एक 3 आयामीय चित्र है, 3 डायमेंशनल चित्र है, जो हम इस 2 आयामीय बोर्ड पे नहीं बना सकते। तो कोई तो तरीका होगा ना दिखाने का, तो हम लोग का ये तरीका है गोलक को दिखाने का। अब देखिए, ये गोलक है, तो इस गोलक के बीचों बीच अंदर में कहीं उसका केंद्र होगा, नहीं होगा। अब देखिए, उस केंद्र को हम कैसे दिखाते हैं, मान लेते हैं ये मेरा क्या है, गोलक का केंद्र है। केंद्र कहाँ होगा, इस बॉल के भीतर बीचों बीच कहीं पे स्थित होगा। अब देखिए, उस केंद्र से लेके इस बाहर के सतह तक की दूरी को, अंदर में फिर से गौर से देखिए, इस बॉल के अंदर में जो केंद्र है वहां से सतह तक की दूरी को क्या कहते हैं, अर्धव्यास। तो मेरा यह केंद्र से लेकर सतह तक की दूरी जो है ये क्या है, अर्धव्यास। ठीक है, अब ये क्या है, मेरा केंद्र है। ठीक है, ओ से प्रदर्शित करते हैं। आप जानते हैं ना, अर्धव्यास को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। आपको पता है, अगर ये आर है, अर्धव्यास है, तो यहां से यहां तक पूरी दूरी को क्या कहेंगे, इस पूरी दूरी को आप क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। अब देखिए, इस गोलक चैप्टर, ये गोलक चैप्टर बहुत आसान है। इसमें मूल रूप से देखिए, आपको 2 सूत्र है गोलक का, और फिर से इसके बाद हम लोग अर्धगोलक पढ़ेंगे। फिलहाल गोलक में ही पढ़ते, इसमें से 2 ही सूत्र पढ़ना है। ठीक है, और उस 2 सूत्र पे ही हमको क्या कहते हैं, सवालों को हल करना है। तो अब देखिए, सबसे पहले कुछ चीजें गोलक के बारे में पढ़ते हैं। गोलक में अगर आपसे पूछा जाए कि वक्र तल की संख्या कितनी है, वक्र तल की संख्या कितनी है, वक्र तल की संख्या कितनी है, बता सकते हैं। इसमें देखिए, पूरा का पूरा हर तरफ से, कहीं से भी देखें, ये सब तरफ से गोल ही गोल है, कहीं से भी चपटा प्लेन नहीं है, हर तरफ से क्या है, गोल ही है। इसीलिए इसका पूरा का पूरा सतह ही क्या है, गोल है, वक्र है। यानी इसमें वक्र तल की संख्या कितनी है, 1। अगर आपसे पूछा जाए इसमें समतल सतह कितने हैं, समतल सतह कितने हैं, या समतल सतह की संख्या कितनी है, आपसे अगर पूछा जाए तो समतल सतह की संख्या बता सकते हैं। गौर से देखिए, इसमें कोई भी समतल मतलब प्लेन, कोई भी सतह प्लेन है नहीं, हर सतह ही मुड़ा हुआ है, जहां से देखें वहीं से मुड़ा हुआ है। इसीलिए इसमें कोई समतल सतह नहीं है। इसमें समतल सतह की संख्या कितनी है, 0। अब देखिए, अब आते हैं इसके सूत्र पे। अब देखिए, हम लोग को पढ़ना क्या है, इसका 2 सूत्र पढ़ना है। पहला सूत्र पढ़ना है समग्र तल का क्षेत्रफल। उसको पढ़ने से पहले एक चीज समझिए, मान लेते हैं यह बॉल है और यह बॉल अंदर से खोखला है। ठीक है, अंदर से सिर्फ खोखला है, बाहर से सिर्फ ये क्या है, बनाया गया है। कोई रबर का पत्थर हो या स्टील का पत्थर हो, सिर्फ बाहर ही बनाया गया है, लेकिन अंदर से खोखला है। तो आपसे पूछा कभी कहा जाता है क्या कि बाहर वाला जो सतह है, इसको बनाने में कितना धातु का पत्थर लगा, या कितना रबड़ लगा, या कितना जिस चीज से भी ये बना वो कितना लगा। अब देखिए, अंदर से जब यह खोखला हो तो इसका सिर्फ बाहर का सतह है। ठीक है, तो बाहर के सतह का क्षेत्रफल पूछा जाता है, ये पहला सूत्र है। तो बाहर के सतह का जो क्षेत्रफल है, बाहर का सतह को देखिए कई नाम है इस केस में। बाहर का सतह देखिए इसका क्या वक्र है, मुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको वक्र तल भी बोलते हैं।
वक्र तल का क्षेत्रफल। फिर देखिए, आप जानते हैं पार्श्व तल भी, बगल वाला तल को भी पार्श्व तल बोलते हैं, इसको पार्श्व तल भी बोल सकते हैं आप। इसके पार्श्व तल का क्षेत्रफल, वक्र तल या पार्श्व तल, पार्श्व तल का क्षेत्रफल। अब देखिए पार्श्व मतलब भी, पार्श्व वाला बगल वाला भी क्या है, गोले है, और इसका कुल क्षेत्रफल भी देखिए, सब तरफ से भी देख ले, कहीं से भी देख ले, सब तरफ वाला क्षेत्रफल भी क्या है, गोल ही है। इसीलिए इसको समग्र तल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समग्र तल, समग्र तल का क्षेत्रफल। तीनों में से कोई भी पूछ लिया जाए, सबका सूत्र एक के है। आपसे पूछा जाए वक्र तल का क्षेत्रफल बताइए, समग्र तल का क्षेत्रफल बताइए, पार्श्व तल का क्षेत्रफल बताइए, किसी का भी, तीनों इसी का नाम है गोलक में, ठीक है। तो तीनों का सूत्र होता कितना है, कितना पदार्थ लगा है इसको ऐसे बनाने में, तो उसको बनाने में कितना लगा है उसको देखिए, तुरंत गौर से समझिए। अगर हम आर अर्धव्यास का गोलक है, ठीक है, ये आर अर्धव्यास का क्या है, गोलक है मान लेते हैं, ठीक है। और अगर आप आर ही अर्धव्यास का क्या बनाए, एक वृत्त बनाए, गौर से देखिए, ये आर अर्धव्यास का गोलक है, ये आर अर्धव्यास का वृत्त है, ठीक है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये वृत्त है, ये वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, नहीं होता। अगर वृत्त का अर्धव्यास आर है, वृत्त का अर्धव्यास क्या है, आर है, तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यही आर, इसका अर्धव्यास और इसका अर्धव्यास फिलहाल में तो सेम है, क्योंकि ये आर अर्धव्यास का ही क्या है, गोलक भी है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल मतलब यहाँ पे कौन सा क्षेत्रफल, बाहर वाला क्षेत्रफल, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो याद रखें, अगर दोनों का अर्धव्यास आर ही है यानी सेम है, तो गोलक का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है। कितना गुना होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना। इसका मतलब इसी में बस 4 से गुना कर दीजिए, आपको सूत्र आ गया। ये क्या है, गोलक के समग्र तल, पार्श्व तल या वक्र तल के क्षेत्रफल का सूत्र। अब जानते हैं क्षेत्रफल है तो इतना क्या होगा, वर्ग इकाई, ये लिखना ना भूलें, इकाई बहुत जरूरी है, यहां भी इतना वर्ग इकाई। अब देखिए एक और सूत्र बस पढ़ लीजिए, उसके बाद तुरंत हम लोग सवाल बनाना शुरू कर देते हैं। एक और सूत्र, अगर मान लेते, अभी तो हम बोले थे ये गोलक क्या है, अंदर से खोखला है। अब की बार मान लेते हैं क्या कि यह गोलक जो है, अभी कॉर्केट बॉल है, क्रिकेट खेलने वाला जो आप देखे होंगे, क्रिकेट खेलने वाला कॉर्केट बॉल है, अंदर से पूरी तरह से ठोस है, ठीक है। तो अब बताइए पूरी तरह से अंदर से भरा हुआ है, तब कितना धातु इसमें लगा है, अंदर में पूरी तरह से ठोस है, तब इसको बनाने में कितना धातु लगा। उस समय क्या आप क्षेत्रफल निकालेंगे, बाहर वाला क्षेत्रफल नहीं, उस समय हम लोग क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं कि पूरी तरह से ठोस है, अंदर से भरा हुआ है, तब बताइए कितना धातु लगा है इसको बनाने में। तो उसको निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, इसका आयतन। तो अगला जो सूत्र है वो क्या है, आयतन का, कि गोलक के आयतन का सूत्र बताएं। गोलक के आयतन का सूत्र, अभी पूरी तरह से क्या है, मान लेते हैं ठोस है, अंदर से एकदम भरा हुआ है, कहीं से भी खाली नहीं है, तब इसको बनाने में कितना लोहा लगा, प्लास्टिक लगा, या जिस चीज का भी बना कितना लगा, तो उस समय आयतन निकालेंगे। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, बहुत छोटा सा सूत्र है, 4/3 4/3 पाई आर क्यूब। कितना छोटा सा सूत्र है, देखिए 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या है, आयतन का सूत्र, इतना क्या, घन इकाई, इतना घन इकाई, ठीक है। यही दो को आपको सूत्र पढ़ना है, ठीक है। एगो ये सूत्र, एगो ये सूत्र फिलहाल में। चलिए तब इसी 2 सूत्रों पे हम लोग आपके एक्सरसाइज का कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है। देखिए 12 नंबर एक्सरसाइज में आपका देखिए पहला प्रश्न क्या है, किसी गोलक का अर्धव्यास 10.5 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए अर्धव्यास क्या है, 1 नंबर, ये कौन सा सवाल हम बना रहे हैं, 1 नंबर सवाल बना रहे हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया है, अर्धव्यास जो है ये आर है, अर्धव्यास का मान जो है वो कितना दिया हुआ गया है आपको, 10.5
सेंटीमीटर। ठीक है, किसी गोलक का अर्धव्यास 10.5 सेंटीमीटर होने से उसके समग्र तल के क्षेत्रफल को ज्ञात करें। आपसे सीधा डायरेक्ट प्रश्न है, समग्र तल का क्षेत्रफल का मान निकालिए। तो बाबू इस सवाल में है क्या, देखिए समग्र तल के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। अब देखिए 4 पाई की जगह क्या लिखेंगे, 22/7। अब देखिए r कितना है, 10.5 गुना 10.5। ठीक है, अब देखिए तुरंत 7 से देखिए काटे, 7 एकम 7, 3 7 बचे 35, 1.5। बस इन सबको आप गुना कर दीजिए, देखिए आपको उत्तर आ जाएगा। कितना आसान है, 1.5 गुना 10.5। आप जब गुना कीजिएगा तो आपको कितना मान आएगा, जल्दी से गुना करके देखिए आपको कितना मान आएगा। आपको उत्तर कितना आएगा, 1386। क्या सेंटीमीटर में था ना दोनों, तो यहाँ पे उत्तर कितना होगा, वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका क्या है, सही जवाब है। आइए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। देखिए आपके चैप्टर का दूसरा प्रश्न कौन सा है कि किसी चमड़े का बॉल तैयार करने में 17.50 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से 431 रुपया 20 पैसा लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको गौर से समझें। तो बॉल का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपको दर दिया हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए आलू 5 रुपया किलो है, आलू क्या है, 5 रुपया किलो है। ठीक है, समझने के लिए हम बस बता रहे हैं कि आलू क्या है, 5 रुपया किलो है। तो अगर आप 100 रुपए का आलू खरीदे, उदाहरण के लिए 100 रुपए का आपको कुल खर्चा हुआ आलू में, तो बता सकते हैं आलू कितना खरीदे आप, आलू का वजन कितना निकला होगा। कैसे निकालेंगे, तो 100 में 5 से भाग दे देंगे, 5 दूनी 10, यानी हम 20 किलो आलू खरीदे, नहीं खरीदे, 20 केजी आलू खरीदे। ठीक इसी हिसाब से इसको भी देखिए, ये क्या है, दर है किसका, चमड़े का, जिसका बॉल तैयार कर रहे थे ना, बॉल जो था उसका बॉल तैयार कर रहे थे। तो बॉल जो जिस चमड़े का बना रहे थे उस चमड़े का दर ही है कि 1 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर उस चमड़े का दाम था 17 रुपया 50 पैसा, और आपको पूरा खर्चा कितना पड़ गया, 431 रुपया। तो बता सकते कितना चमड़ा हम खरीदे। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे इस सवाल में भाग दिए, इसमें भी क्या करेंगे हम, भाग। तो हम पहले निकालेंगे ना चमड़े का क्षेत्रफल, चमड़ा ही कहा था ना, हाँ, तो हम क्या लिखेंगे, चमड़े का क्षेत्रफल, चमड़े का क्षेत्रफल कितना निकलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, 441 रुपया 20 पैसा भागा 17.50, इतना क्या, वर्ग सेंटीमीटर। तो बता सकते हैं भाग देने पे कितना उत्तर आएगा, जल्दी से इसको भाग दीजिए, देखिए कितना उत्तर आएगा। इसको उत्तर देने से भी कितना आपको उत्तर आएगा, 24.64 वर्ग सेंटीमीटर आपको आएगा। अब देखिए आपको ये आ गया ना कि इतना चमड़ा लगेगा, कुल चमड़ा इतना लगेगा। तो कुल चमड़ा जो है ये, तो अब देखिए ये कुल चमड़ा क्या है, इसी कुल चमड़े से ना हम ये बॉल बनाए हैं, ये बॉल जो हम बनाए हैं इसी चमड़े से, इतना चमड़े से ये बॉल बना है। तो ये क्या है, पूरा बॉल ही बना है। तो ये कौन सा आपको क्षेत्रफल पता नहीं है, ये आपको क्या दिया हुआ है, एक्चुअली समग्र तल का क्षेत्रफल, की ये बॉल है, इस चमड़े से, इतना चमड़े से हम ये बॉल बनाए, यानी क्या बनाए, समग्र तल बनाए। तो समग्र तल बनाए, तो इसका मतलब एक्चुअली ये आपको क्या दिया हुआ है, समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल आपको वो दिया हुआ है। समझे बात को, यही चीज समझना था कि आपको समग्र तल का क्षेत्रफल ही 2464 वर्ग सेंटीमीटर था, 24.64। अब समग्र तल के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, अगर ये r है तो समग्र तल के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो 24.64, अब देखिए 4 पाई इधर आके भाग हो जाएगा, तो आप क्या लिखिएगा, 24.64। 4 पाई अगर नीचे आया, देखिए 4 पाई का मतलब 22/7, तो 7 चला गया क्या ऊपर। आप जल्दी से इसको बताइए कि हल करके कितना मान आएगा। तो आप बता सकते हैं कितना मान आएगा। देखिए 4 25 20 4 छक 24, 10.4 में भाग दिए 1, 4 में भाग दिए कितना होगा, 2 4 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छक 24, ये कट गया, 4 कट गया। अब देखिए इसको इससे काटिए और 7 से गुना कीजिए, तो आपको कितना मान आएगा, आपको कितना मान आएगा, आप जब भी हल करेंगे आपको मान आएगा 1.96।
अब देखिए ये आया 1.96, तो r का मान कितना हो गया 1.96 का वर्गमूल, क्योंकि यहाँ वर्ग था तो इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। तो आपको r का कितना मान आया, r का मान कितना हुआ 14, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसमें कितना होगा 1 अंक। तो अर्धव्यास कितना आ गया आपको 1.4 सेंटीमीटर। तो आपको पूछा क्या था प्रश्न में कि व्यास ज्ञात करें, तो व्यास कितना होगा इसी का डबल, व्यास कितना होगा इसी का डबल। 1.4 में 2 से गुना कर देंगे इतना सेंटीमीटर, तो उत्तर कितना आया 2.8 सेंटीमीटर। यही क्या है आपका व्यास, और यही आपका क्या है सही जवाब। आइए आपके पाठ का तीसरा सवाल पे आते हैं। देखिए तीसरा सवाल भी बहुत आसान सा प्रश्न है। आपको कहा क्या गया है कि विद्यालय में शॉटपुट के खेल के लिए जो बॉल व्यवहार किया जाता है उसका व्यास 7 सेंटीमीटर। देखिए शॉटपुट आप देखे होंगे, शॉटपुट भी क्या होता है एकदम गोलक ही होता है, ऐसा ही होता है लेकिन थोड़ा बड़ा होता है। देखे होंगे ऐसे करके फेंकते हैं, तो भी क्या होता है गोलक ही होता है, एकदम बॉल की आकृति का, लेकिन वो थोड़ा लोहे जैसा सामान का होता है, लोहे का होता है। तो आपको कहा क्या गया कि उस गोलक का व्यास है 7 सेंटीमीटर, उसका व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर। तो बाबू अर्धव्यास कितना होगा जल्दी से तुरंत निकाल ले, यही से अर्धव्यास जो होगा वो कितना होगा, अर्धव्यास को r से प्रदर्शित करते हैं। आपको पता है व्यास में 2 से बस भाग दे देते हैं तो आपको आ जाता है अर्धव्यास। अर्धव्यास निकाल लिए। अब देखिए क्या कहा कि बताइए कि उस बॉल बनाने में कितना घन सेंटीमीटर लोहा लगा। यानी बोल दिया ये शॉटपुट जो है वो पूरा लोहे का बना हुआ है और अंदर से पूरी तरह से ठोस है, तो कितना धातु लगा। आपको पहले भी बताए थे, जब भी पूछा जाए इसको पूरी तरह से ठोस है, भरा हुआ है और इसमें कितना धातु लगा है, तब आप क्या निकालेंगे आयतन। तो हम तुरंत निकाल लेते हैं जल्दी से आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है आपको बताए थे 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो 4/3 लिखे, पाई का मतलब 22/7, ठीक है, r का मतलब 7/2। 7/2 कितनी बार गुना करेंगे 7/2 गुना 7/2 गुना 7/2, क्यों 3 बार है, क्यूब है, 7/2 का 3 बार लिखे क्यूब। और इकाई कितनी होगी, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है इसीलिए घन सेंटीमीटर। बस इसको हल करना है आपको। देखिए हल करते हैं, 2 गया 2 गया, ठीक, फिर 2 गया 2 गया, ठीक, फिर 2 गया 11, ठीक है। तो अब देखिए और क्या आया, इधर देखिए 1 7 गया 1 7 गया, ठीक है। अब ऊपर वाले को बस गुना कर दीजिए, 11 गुना 7 गुना 7, ठीक है। और नीचे आपको क्या बचा, सिर्फ 3 नहीं बचा। अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 7 49, 49 गुना 49 कितना हो जाएगा आपको, तुरंत गुना करके 9 9 4 13 का 3 हाथ में 1, कितना हो गया आपको, ये गुना करके क्या आएगा 3 4 1 5, इतना हुआ बटा 3। अब इसको बस इसमें से भाग दे। अब भाग इसमें से कितने में देंगे, 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 7 21, फिर कितना बचा 2 9, 3 9 27 हो गया। देखिए 2 बच गया। अब देखिए इसी को पूर्णांक में कितना लिखेंगे 179, पूर्णांक में कितना लिखते हैं, ये 179 ही आया। और ये 2 बच गया भागशेष को लिखते हैं हमेशा ऊपर, और जिससे भाग देते हैं उसको लिखते हैं हमेशा नीचे। इतना क्या घन सेंटीमीटर, यही आपका क्या है सही जवाब, ठीक है। आइए 4 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोलक। 28 सेंटीमीटर क्या दिया गया है इसका आपको व्यास, गौर से देखिए 28 सेंटीमीटर इसका क्या दिया गया है व्यास। तो आप जानते हैं ना इसका अर्धव्यास यानी r कितना निकलेगा, 28 में 2 से भाग दे देंगे तो आपको कितना मान आ गया 14, यानी अर्धव्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। ये मेरा r है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। अब देखिए आगे प्रश्न क्या कहा गया कि इस गोलक को, ये ठोस है पूरी तरह से, क्या है ठोस है, पहले ही कह दिया ये पूरी तरह से भरा हुआ है अंदर से, ये ठोस गोलक है, को जल में पूर्ण रूप से डुबा दिया गया। तो बताइए किस परिमाण में जल उठेगा। इस प्रश्न को समझें। मान लेते हैं ये मेरा क्या है बाल्टी था, ठीक है, ये मेरा बाल्टी था, इसमें इतना जल था, ठीक है, मान लेते हैं। अब क्या कहा गया कि ये गोलक को इस बाल्टी में डाल दिया गया, ठीक है। तो जब मान लेते हैं अगर हम बॉल इसके अंदर डाले तो इतना तो आपको सबको आइडिया होगा ना कि जल जो है कुछ ना कुछ ऊपर उठ जाएगा, जल का जो लेवल है
वो कुछ ना कुछ ऊपर उठ जाएगा। नहीं उठेगा? बिल्कुल उठेगा। बस यही आपसे प्रश्न पूछा कि बताइए कितना परिमाण में जल ऊपर उठेगा। तो इसको बस समझें कि हम क्या डाले थे तो जल ऊपर उठा। ये गोलक डाले थे तब जल ऊपर उठा। तो कितना जल ऊपर उठेगा? तो जितना गोलक का आयतन होगा उतना ही जल ऊपर उठेगा। समझे? तो यानी आपको इनडायरेक्टली क्या कहा जा रहा है, परोक्ष रूप से क्या कहा जा रहा है कि आप आयतन निकाले बस। किसका? गोलक का। तो गोलक का हम आयतन ही निकाल देंगे, वही आपका उत्तर होगा। तो आयतन कितना होता है गोलक का? 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए 4/3 पाई का मतलब 22/7। आर का मान कितना दिया हुआ था? 14। 14 गुना 14 गुना 14। तो अब देखिए इसको हल कीजिए। 30 7 दूनी 14। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो आप तुरंत गुना करें। 4 गुना 22 गुना 2 गुना 14 गुना 14/3। आपको ये कुल मिलाकर गुना करके कितना उत्तर आएगा? जल्दी से निकालिए। इसको ऊपर वाले को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा उत्तर? 34,496। 34,496। और इसको आप 3 से अब क्या कर दें? तुरंत भाग दे दें। भाग दे के आपको कितना उत्तर आएगा? 11,498। 11,498.2/3। क्या? इतना घन सेंटीमीटर। इतना क्या आएगा? घन सेंटीमीटर। यही क्या है आपका सही जवाब। ठीक है। आइए 5 नंबर प्रश्न पे आता है। देखिए बोला क्या? किसी गोलाकार गैस बैलून को फुलाने के समय उसका अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर से 21 सेंटीमीटर हो गया। बोल रहा है क्या? देखिए कि पहले वो बैलून था, छोटा बैलून था, जिसका अर्धव्यास का मान कितना था? जिसका अर्धव्यास कितना था? 7 सेंटीमीटर। उस समय इसका अर्धव्यास क्या था? 7 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें फूक फूक के इसको हवा भर दिया। जैसे बैलून फुलाते ना करके फैलाए तो वो क्या हो गया? बड़ा हो गया। बड़ा होके उसका अर्धव्यास कितना हो गया? 21 सेंटीमीटर। बैलून को फुलाया तो इतना बड़ा हो गया। अब इसका अर्धव्यास क्या हो गया? 21 सेंटीमीटर। देखिए हम सिर्फ समझने के लिए, ये छोटा था इसके लिए इसका अर्धव्यास छोटा आर लिखे, ये बड़ा है इसीलिए इसका अर्धव्यास बड़ा आर लिखे। ठीक है। तो बोला क्या कि पहले और बाद वाले बैलून के समग्र तल के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। बस इसका समग्र तल का क्षेत्रफल निकालिए, इसका निकालिए और भाग दे दीजिए। ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे? गौर से देखिए। अनुपात कैसे निकालेंगे? जो अनुपात ये बोला है, अनुपात किसका बोला? इसके समग्र तल का क्षेत्रफल, यानी इसका समग्र तल का क्षेत्रफल। समग्र तल का क्षेत्रफल। देखिए समझने के लिए, ठीक है, हम इसको 1 दे देते हैं। ठीक है। ये पहला वाला समग्र तल हुआ, ये चित्र संख्या 1 है। ठीक है। और ये क्या है? चित्र संख्या 2। और ये समग्र तल दूसरा वाला का क्या लिखेंगे? समग्र तल का क्षेत्रफल दूसरा। 2 नंबर दे देते हैं। ठीक है। समझने के लिए 2 नंबर। तो इसको भी यहां से इस तरह से 2 लिखते हैं। तो बताइए इसका समग्र तल का क्षेत्रफल ऊपर लिखते हैं। इसका समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई छोटा आर का स्क्वायर, क्योंकि इसका छोटा आर है, बटा ये क्या है? बड़ा है। तो इसका क्या लिखेंगे? देखिए 4 पाई बड़ा आर का स्क्वायर। ठीक है। हो गया। ध्यान से देखिए, गुना करने की जरूरत नहीं, पहले ही 4 पाई खत्म हो गया। सिर्फ बचा क्या? छोटा आर का स्क्वायर। छोटा आर कितना है? 7। तो 7 का स्क्वायर, वहां क्या? बड़ा आर 21 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना हुआ? 7 49। और 21 का स्क्वायर कितना हुआ? 441। नहीं हुआ? अब 441 हो गया तो बाबू गौर करें कितना होगा? ये कटेगा नहीं। 1 कितना? 9। यानी सही जवाब कितना? अनुपात 1/9। इसी को अनुपात में कितना लिखेंगे? 1/9। यही क्या है आपका सही जवाब। और एक चीज, अनुपात का कोई इकाई नहीं होता, सिर्फ अनुपात पूछा था। यानी सही जवाब क्या है? 1/9। ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए 6 नंबर प्रश्न जो है वो अर्धगोलक का है। देखिए अर्धगोलक बाबू हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे, तो ये सवाल हम क्या करेंगे? अगले
क्लास में आपको हल कर देंगे। ठीक है, इसीलिए अगले प्रश्न पे उसके आते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न देखिए बहुत ही आसान है। उसमें सिर्फ क्या कहा गया है कि आप उसका आयतन निकालिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपसे बन जाना चाहिए। आप कोशिश कीजिएगा और नहीं बने तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, आप मैसेज जरूर करें। ठीक है, उसके अगला सवाल जो है वो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर सवाल क्या कहता है कि एक ठोस शीशे का गोलक है, एक ठोस शीशे का गोलक है जिसका व्यास है 14 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बड़ा गोलक है तो इसका अर्धव्यास कितना होगा? 14 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आया? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका अर्धव्यास कितना आया? 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो फिर आगे क्या बोला? इस गोलक को गला दिया गया, शीशे का था ही, गला दिया गया गर्मी देके, और गला कर 3.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास के छोटे छोटे गोलक बनाए गए। इसको गलाया गया और छोटा छोटा गोलक बनाया गया। इस सब गोलक का जो अर्धव्यास है वो 3.5 सेंटीमीटर है। ये सब जो गोलक है इसका अर्धव्यास कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। जितने भी गोलक बनाए गए सबका। तो प्रश्न क्या पूछा? ये बताइए कि कितने गोलक ऐसे बनेंगे जब इस बड़े गोलक को गलाएंगे तो। यानी समझिए ना, प्रश्न को समझिएगा। तो बड़ा गोलक को गलाया गया, जो शीशा बना उसका छोटा छोटा बॉल बनाया गया या गोलक बनाया गया। तो प्रश्न यही है कि कितने बनेंगे। यहां बस एक ही कंसेप्ट काम आता है बाबू, गलाने पे कोई वस्तु को जब भी गला के उसकी आकृति को बदलते हैं, एक चीज ही नहीं बदलता, वो है उसका आयतन। समझे? यानी इसका जो आयतन होगा इन सभी गोलकों को हम मान लेते हैं कि कितने बनेंगे? x बनेंगे। हमको तो पता तो है नहीं कि कितने गोलक बनेंगे। x मान लीजिए या n मान लीजिए कि n गोलक बनेंगे। ठीक है, पहले एक चीज लिख देते हैं, माना कि n गोलक बनेंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं n बनेगा। क्यों गोलक बनेगा? ऐसा n बनेगा क्योंकि हमको मान तो पता नहीं है, लेकिन एक चीज तो पता है, ये n का मान कुछ भी हो सकता है, 10, 15, 20। तो जो भी बनेगा गोली या गोलक, उसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा? बराबर होगा। यही कंसेप्ट है। इसका आयतन और इन सभी गोलकों का आयतन क्या होगा? बराबर। तो पहले जल्दी से लिख लेते हैं क्या? बड़े गोलक का आयतन, यानी प्रश्न के अनुसार हम यही समझेंगे। प्रश्न के अनुसार यही कंसेप्ट है, यही समझना है। नहीं तो इस प्रश्न में कुछ नहीं है कि प्रश्न के अनुसार क्या है? बड़े गोलक का आयतन बराबर छोटे गोलक का आयतन। के वो छोटे गोलक का आयतन है? छोटे गोलक का आयतन। जल्दी से बताइए, छोटा गोलक के वो है n, वो हम माने ही है क्या? n छोटे गोलक का आयतन। तो एक बात बताइए, बड़े गोलक का आयतन कितना होगा? इसका 4/3 पाई बड़ा आर का क्यूब, क्योंकि ये बड़ा आर था। अब देखिए गुना n हम लिखते हैं, तो छोटे गोलक का आयतन कितना होगा? a होगा। नहीं, छोटे गोलक का a का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई छोटा आर क्यूब। नहीं होगा। अब देखिए हम n का मान ही तो हमको निकालना है, तो सिर्फ क्या करेंगे? n बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई बड़ा आर का क्यूब बटा 4/3 पाई छोटा आर का क्यूब। अब देखिए इसको ऐसे ही हम इसीलिए मान नहीं डाले, क्यों? हमको पता था कि ये सारे मान कट जाएंगे। 4/3 खत्म, पाई खत्म, पाई खत्म। सिर्फ क्या बचा? n का मान क्या बचा? बड़ा आर का क्यूब बटा छोटा आर का क्यूब। ठीक है, तो देखिए बड़ा आर का मान कितना है? 7। तो 7 का क्यूब किए। छोटा आर का मान कितना है? छोटा आर का मान 3.5 का क्यूब। बस इन दोनों को भाग दीजिए, जो उत्तर आ जाए वही आपका क्या है? उत्तर है। ठीक है, तो जल्दी से इसको हल करके बताइए कितना उत्तर है। ये देखिए यहाँ क्यूब है, गौर से देखिए, यहाँ 7 है और यहाँ 3.5 का क्यूब है। तो दोनों पे क्यूब है ना, तो हम एक पे क्यूब डाल सकते हैं, इस पे भी क्यूब है, इस पे भी क्यूब है। तब देखिए गौर से देखिए, हम 7 को वैसे ही लिखते हैं, 3.5 को क्या लिख सकते हैं? 7/2 नहीं लिख सकते। गौर से देखिए तो 7/3, यानी 7 में 2 से भाग देंगे, यानी 7 का आधा ही तो 3.5 होता है, यानी 3.5। तो इसको कैसे हल होगा? यानी 7
ई क्या हो जाएगा, नीचे आपको पता है जब भी बटा में होता है तो वो पलट जाता है, ये 2 कहां चल जाएगा ऊपर, ये देखिए 7 गया, ये 7 गया, सिर्फ क्या बचा 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8। सही जवाब क्या है, 8 गोलक बनेंगे। यानी इससे क्या पता चला, ये बड़ा गोलक को आप गलाइएगा तो ऐसे इस अर्धव्यास के कितने गोलक बनेंगे, 8 गोलक बनेंगे। आप लोग आगे के सवाल को हल करने की कोशिश करते रहे, नहीं तो हम अगले वीडियोस में आगे के सवाल को जरूर हल करेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हम और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का बटन है उसे दबाकर ऑल पे कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक आपको पता आपको क्या करना है, खेलना है, कूदना है, पढ़ना भी है, घर में लेकिन जरूर रहना है ताकि हम लोग सब कोरोना से बचे रह सकें। थैंक यू।